आइए देखें जो बीमारियां हम लोगों को लग जाती हैं हम कैसे उसको निग्लेक्ट करते हैं और कहाँ कॉम्प्लिकेशंस जाकर के हमें उसके अंदर में पहुंचाती हैं। हमें पता चलता है कि डायबिटीज हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। पेंक्रियाज जो इंसुलिन बना रहा था वो इंसुलिन पूरा ना बना करके कम बना रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का स्तर हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ने लगता है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ने की वजह से ऑर्गन्स में से पानी को खींचता है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट बढ़ने लगता है बॉडी में, और जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स में भी तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, हमने जब अपना खुद का ध्यान नहीं रखा तो डायबिटीज डायबिटीज का मुख्य कारण हम लोगों ने फूड में ज्यादा रिफाइंड फूड खाया, खास करके रिफाइंड शुगर वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जो हमारे शरीर में ज्यादा पहुंचती रही, जिनसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती गई। आपको वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो शुगर हम लोग घर में लेके आते हैं, चीनी सफेद रंग की, उसको पचाने के लिए अगर 6 पेंक्रियाज भी लग जाएं तो कम है। इतना खतरनाक खेल है। पॉलीसेचराइड्स में उसको बनाया जाता है ताकि उसमें नए नए बॉन्ड्स लगा करके उसे खराब ना हो, ये चीज का ध्यान रखते हुए उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। उन पॉलीसेचराइड्स को तोड़ने के लिए शरीर को दूनी मेहनत, 3 गुनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सिंपल शुगर अगर ले लेते हैं, मैंने तभी आपसे कहा कि जिंदगी बहुत ही सिंपल है, पर हमने उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं अपने खान पान पे, जब हम ध्यान नहीं देते हैं अपने सोच विचार पे, खास करके डायबिटिक्स में तनाव बहुत ज्यादा पालने की जरूरत है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती हैं, कहीं पे जाकर के जिंदगी में मिठास कम होने लगती है। जब हम खुश नहीं होते हैं अपनी जिंदगी से, तो डायबिटीज की बीमारी, जिसे मीठा कम हो जाता है जीवन में, तो ये हमारे मन और हमारे शरीर का लापरवाही होने का कारण है। और जब हम फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर बोलता है डायबिटीज है, आपको गोली खानी है, हम सोचते हैं कि ग्लूकोज की गोली खानी शुरू की तो फिर ये गोली की जिंदगी भर आदत लग जाएगी, हम गोली भी छोड़ देते हैं, गोली नहीं खाते हैं। उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। गोलियां खाते हैं डायबिटीज की, तो भी अगर लंबे टाइम तक आप देखेंगे बीमारी चलती है, गोलियां बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर से पूछते हैं, मेडिकल साइंस से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो पेंक्रियाज है ये तो 60 साल, 80 साल, 100 साल तक काम करने के लिए बना था, फिर इसने अपनी जवाबदारी क्यों छोड़ दी? तो डॉक्टर बोलता है देखो आजकल प्रदूषण है, आज बहुत तनाव का माहौल है, और खाने पीने में जो रिफाइंड आपने ज्यादा खाया है, भूल की है, उसके नतीजे आपको ये डायबिटीज हुआ है। चलिए, उसने जवाब तो आपको ठीक दे दिया, उसके बाद में वो आपको गोली पकड़ा देता है कि ये आपकी इंसुलिन की गोली। पेंक्रियाज में तकलीफ है, पेंक्रियाज पे तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। मतलब जो जड़ है, जहां पे तनाव बना है, जहां पे एसिड्स का जमाव हो रहा है, जहां पे काम करने के लिए पेंक्रियाज पूरी तरह से सशक्त नहीं है, उन्हें एक्टिवेट करने का तो कोई रास्ता दिखाया ही नहीं। इंसुलिन की गोली आपने लेनी शुरू की, आपका मस्तिष्क कहना शुरू करता है कि इंसुलिन मिल रहा है, अब क्या जरूरत है, पेंक्रियाज चलता है चले, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे बैसाखी लग गई, दवा की बैसाखी। और फिर इसी के चलते जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट अटैक आने की समस्या आपकी बढ़ने लगती है। स्ट्रोक यानी कि कोई अगर नस आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, जहां पे ब्रेन में जाने वाली, या तो गर्दन में कहीं पे अगर ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसकी वजह से रक्त वहां पहुंच नहीं पाता है और स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीच में, बोलने में मुश्किलात आने लगती हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में मुश्किलात आने लगती है। नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आपकी नसें जो है वो पतली होने लगती हैं, नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, खास करके लेग्स में और फुट में नंबनेस या तो चुभने की एहसास होने लगता है। और कई बार तो
इतना ज़्यादा भी हो जाता है प्रॉब्लम कि इंजरी हो जाती है और वो फिर हील नहीं करती है। वहाँ से पस पड़ने लग जाता है और आगे चल के फिर वो लात को काटने की भी ज़रूरत पड़ जाती है और ये सब हमारी लापरवाही के कारण। हम खाली खुद ही इसमें भोगते हैं ऐसा नहीं, साथ-साथ में हमारा परिवार भी इसमें सुलगता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़, अगर ये नर्व्स डैमेज हुई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो नौसिया, वॉमिटिंग और डायरिया और न जाने क्या-क्या। आपको डाइजेशन की इश्यूज़ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में ख़ास करके जो आपके रिप्रोडक्शन के सिस्टम में अगर ग्लूकोज़ का प्रहार हुआ तो ये प्रॉब्लम भी पाई जाती है। किडनी डैमेज, पतली-पतली नसें हैं हमारे किडनी के अंदर में जो सफाई का काम करती हैं। यहाँ पे जब ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उन नसों को डैमेज करके किडनी को फेल और फिर इसको डायलिसिस की आदत, इसमें से यूरिन को बाहर निकालने के लिए वी हैव टू टेक डायलिसिस। These are complications which are arising out of diabetes. आई डैमेज, आंखों में कैटरेक्ट होना, ग्लोकोमा होना, यहाँ तक कि आंख से दिखना बंद हो जाना। शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन स्किन पे नजर आना और कम सुनने की आदत तो डायबिटिक्स में बहुत कॉमन पाई जाती है। यहाँ तक कि याददाश्त भी कम होने लगती है। डायबिटीज में रिस्क डिमेंशिया का, एल्ज़ाइमर्स डिजीज का बढ़ जाता है और डिप्रेशन तो नजर आता ही है। शरीर हमेशा सुस्त रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और डिप्रेशन में इंसान जाने लगता है। और ये सब आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते, आपने अगर समझा होता बात को, किस तरह से अपने मन का ध्यान रखना है, किस तरह से अपने खान पान में ध्यान करना है, थिंग्स वुड हैव नॉट बीन सो कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए क्या करना है, आइए जानकारी करते हैं। हमें साइंटिफिक तरीके से स्पिरिचुअलिज्म के साथ में सॉल्यूशन निकालना है। साइंटिफिक, साइंस के मद्देनजर रहते हुए हमारे शरीर में जो डिटॉक्स करने के लिए, जो गार्बेज को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को, एसिड्स को, गार्बेज को बाहर निकालने के लिए 4 डिटॉक्स के चैनल्स हैं। ये 4 डिटॉक्स चैनल्स, पहला है श्वास प्रश्वास का रास्ता, दूसरा है पर्सपिरेशन, पसीने का रास्ता, तीसरा है यूरिन का रास्ता और चौथा है हमारा स्टूल का रास्ता, जहां से हम फीसेस, गुदामार्ग से हम मल का विसर्जन करते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं हमारे शरीर से गंदगी को निकालने के। हम इसके लिए वाटर थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, अपनी बॉडी की सहायता करते हैं, विच इज 100% सेफ एंड नेचुरल। श्वास प्रश्वास से किस तरह से पर्सपिरेशन को बढ़ा करके, यूरिन को अच्छी तरह से क्लियर करके, फीसेस को, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ मूल से खत्म करके, हम वाटर थेरेपी का प्रयोग करके, विच इज द बेस्ट वे नेचुरोपैथी में जो कराया जाता है, 100% सेफ एंड नेचुरल, दैट इज गिवन टू यू।